कक्षा 12 के लिए कल हमने पढ़ा था कबीरदास जी के बारे में। आज हम तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जरूरी है तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित प्रमुख बातें। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिले के अंदर राजापुर गांव में। सबसे प्रमुख जानकारी ये रखनी आवश्यक है कि उनका जन्म कब, कहाँ और किस स्थान पर हुआ था। उनके जन्म की सबसे प्रमुख जानकारी यही है कि सन 1532 में राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। अब राजापुर गांव कहाँ है, कौन से जिले में, इसकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। उनका जन्म राजापुर गांव में बांदा जिले में उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उसके बाद उनके माता पिता, उनके पिताजी का नाम था आत्माराम और माता का नाम था उलसी देवी। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम था आत्माराम और उलसी देवी और रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था। इसके साथ साथ इन्होंने अनेकों रचनाएं लिखी और सभी रचनाओं में अपने आराध्य श्री राम का इन्होंने वर्णन किया। उनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में जो रचना मानी जाती है वो है रामचरितमानस। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उसका हिंदी में रूपांतरण किया। इसके साथ साथ रामलला महचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। लेकिन रामचरितमानस को सबसे ज्यादा माना गया है। इनकी सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से रामचरितमानस एक प्रमुख रचना है। इसके साथ साथ तुलसीदास जी राम भक्ति का भी धारा की प्रमुख कवियों में से एक है। यानी कि इन्होंने अपना सारा जीवन श्री राम की भक्ति में लगा दिया, पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित रहे थे, पूरी तरह से राम की भक्ति में मग्न रहे थे। इन्होंने जब राम की भक्ति करनी शुरू की तो इन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। इनका ऐसा मानना था कि यदि मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा तो हो सकता है मेरा राम की भक्ति से ध्यान भटक जाए। इसलिए इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और एकांत में जाकर के राम की भक्ति करने लगे और राम को ही अपना आराध्य मानते हुए अपना सारा जीवन राम की शरणों में समर्पित कर दिया। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। इनके जन्म के थोड़े समय पश्चात ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। उसके बाद से इन्होंने मन में ये ठान लिया कि मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है, तो इन्होंने श्री राम को अपना आराध्य बना लिया। बड़े होने के पश्चात इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वैराग्य जीवन धारण कर लिया। एकांत में जाकर वन में रहने लगे और सबसे हटकर एकांतवास में श्री राम की भक्ति में लग गए। जब इन्होंने राम की भक्ति शुरू की, उसके पश्चात इन्होंने जगह जगह जाकर के राम की भक्ति को फैलाया, राम की भक्ति की महत्ता को जगह जगह बताया। इन्होंने चित्रकूट, अयोध्या और काशी में रहकर भी प्रभु श्री राम की भक्ति की। इन्होंने इन तीनों स्थानों पर राम के गुणगान का वर्णन किया, राम की छवि का वर्णन किया कि प्रभु श्री राम किस तरह से इनके मन में बसे हुए। इन्होंने स्पष्ट तौर पर सारी जानकारी लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। नरहरिदास ने इन्हें राम की भक्ति में मग्न होने के लिए कहा था। तब से अपने गुरु की आज्ञा मानकर इन्होंने वैराग्य जीवन धारण किया और राम की भक्ति में लग गए। इसके साथ साथ इन्होंने लोक कल्याण के कार्यों में अपना सारा जीवन लगा दिया। लोगों की भलाई करने में इनका सारा जीवन समर्पित हो गया और अंत समय में भी इन्होंने अपने कार्य में लगे हुए अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है, तुलसीदास जी के परिचय के बाद में अब चलते हैं तुलसीदास जी की व्याख्याओं की तरफ, उनके दोहों की तरफ। सबसे पहला है काम क्रोध वध लोभ रस ग्रासक्त रूप ते किमपि जानी रघुपति मूड भरे भोग हो। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य संसार के अंदर काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार और पत्नी सुख में डूबा रहता है, ऐसे मनुष्य श्री राम की भक्ति से दूर होकर संसार रूपी माया मोह के जाल में पूरी तरह से फंस जाते हैं। संसार रूपी कुएं में गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वैरभाव और गृहस्थ आश्रम से दूर रहना चाहिए, जिससे कि वह श्री राम की भक्ति में लगकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। तुलसीदास जी का यही आशय है कि मनुष्य को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इन्हीं चीजों के
अंदर फंसे रहने से मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। नेक्स्ट है कहिबे कहे रचना रची, सुनिबे कहे किए कान, दरिबे कहे चित सहित परमात्मा सुजान। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर, कहिबे बोलते हैं कहने को, कहने के लिए जीभ की रचना की है। अपनी बात को स्पष्ट तौर पर कहने के लिए, अपनी बात को लोगों के समक्ष पहुंचाने के लिए उन्होंने मनुष्य के शरीर में जीभ की रचना की है। सुनने के लिए कान का निर्माण किया है और किसी भी बात का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए हृदय का निर्माण किया है। इन तीनों चीजों का निर्माण ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में किया है। इन चीजों का सही उपयोग करते हुए ईश्वर की भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से ही परमार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। जो मनुष्य अपनी जीभ, कान और हृदय का सही दिशा में प्रयोग करता है, ऐसे मनुष्य ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ को सिद्ध कर सकते हैं, अपने कार्य में पूर्णतः लगे रह सकते हैं। अगला है तुलसी बरो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नव की नीति रसी यूं है बिल्कुल हुई। इसमें तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य अच्छी संगति में रहने से अच्छा बनता है। यदि मनुष्य सुसंगति में रहता है तो उसकी संगति भी अच्छी हो जाती है, उसकी संगति भी सुसंगति बन जाती है। लेकिन यही इसकी विपरीत, यदि मनुष्य कुसंगति में रहता है, बुरी आदतों में रहता है, तो उसकी संगति भी बुरी हो जाती है। अर्थात जो मनुष्य जैसी संगति में रहता है उसका आचरण वैसा ही रहता है। जिस प्रकार से लोहे का प्रयोग नाव और किन्नरी वीणा बनाने में किया जाता है तो वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन यदि उसी लोहे का प्रयोग धारदार हथियार बनाने में किया जाता है तो वह कष्टदायक रहता है, लोगों को कष्ट प्रदान करता है। इसलिए हमेशा सुसंगति में रहना चाहिए, हमेशा अच्छी संगति में रहते हुए अपना सारा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जिस प्रकार से लोहे का उदाहरण तुलसीदास जी ने यहाँ दिया है कि लोहा धारदार हथियार बन जाने पर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों को कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा सुसंगति का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह से लोहे का प्रयोग यदि नाव में करेंगे, किन्नरी बनाने में करेंगे, वीणा बनाने में करेंगे तो वो सबके लिए उपयोगी रहेगी। इस प्रकार से ही मनुष्य को सुसंगति का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगला है राम कृपा तुलसी सुलभ गण सुसंग समान, जो जल करे जो जन मिले कीजे अपू समान। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से, श्री राम की कृपा से सुसंगति आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, जो पूर्णतया से ईश्वर के प्रति समर्पित है, परमात्मा के प्रति समर्पित है, उनका जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। जो ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है उनका जीवन पूरी तरह से श्रेष्ठ हो जाता है। तो प्रभु राम की कृपा से गंग बोलते हैं गंगा नदी को, गंगा नदी के समान सुसंगति आसानी से प्राप्त हो जाती है। जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे गंगा नदी के समान सुसंगति आसानी से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कोई चाहे कुछ भी कहे, उससे मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति जैसी संगत में आता है उसी संगत के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यानी कि जो व्यक्ति अच्छी संगत में रहेगा वो अच्छी संगत का पालन करेगा, और जो किसी बुरी संगत में आता है वह उसी के समान अपने व्यवहार को धारण कर लेता है। नेक्स्ट है तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबको लेने चाहिए नदी नाव संयोग। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर भांति भांति के यानी कि तरह तरह के लोग हैं, जिनका व्यवहार अलग है, उनकी बातें अलग है, उनकी बोलचाल अलग है, उनका धर्म अलग है, उनके कार्य अलग है। लेकिन हमें उन सब के साथ मिलकर के चलना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान हमारे काम अवश्य आता है। जिस प्रकार आपस में नदी और नाव का संयोग होता है, बिना नदी के नाव नहीं चल सकती, उसी प्रकार इस संसार में अनेकों तरह के लोगों के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। हमें सभी प्रकार के लोगों से मिलकर के उनके साथ समानता का भाव बना करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपने कार्य पर निरंतर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है तुलसी पावस के समय धनी कोकिलन मौन, अब तो दादू बोलिए हमें पूछिए कौन। इसमें तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वसंत ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय कोयलों ने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने मौन धारण कर लिया है। उन्होंने सोच लिया है कि अब तो मेंढक के बोलने का समय हो गया है, इसलिए हमारी पहुंच नहीं रहेगी। यानी कि वर्षा ऋतु के समय जब मेंढक बोलना शुरू कर देते हैं उस समय
कोयलों ने मौन धारण कर लिया। उन्होंने ये देख लिया कि वो मेंढकों के बोलने का समय है, इसलिए हमारी कोई पहुंच नहीं है, हमें कोई नहीं पूछेगा, इसलिए हमारा शांत रहना ही उचित है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसी तरह से जब दुर्जन मनुष्यों का बोलबाला हो सकता है, उस समय सज्जन मनुष्यों को पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए और शांत रह करके अपने कार्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि समय आने पर उन्हें उनका फल अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर वर्षा ऋतु का समय का उदाहरण देते हुए, कोयल और मेंढकों का उदाहरण देते हुए मनुष्य की परिस्थिति की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट है तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य पर संकट आता है, जब मनुष्य पर कोई कष्ट आता है, उस समय मनुष्य के सबसे बड़े साथी होते हैं धीरज यानी कि धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य यानी साहित्य, साहस, सत्य का पालन करना और परमात्मा पर भरोसा। यानी कि जब मनुष्य कष्टों में होता है, किसी परेशानी में होता है, उस समय मनुष्य के साथी उसके काम नहीं आते, उस समय मनुष्य के सहयोगी उसके काम नहीं आते, उस समय मनुष्य के सबसे बड़े साथी यही होते हैं, जिसमें सबसे पहले धैर्य। जब किसी संकट में मनुष्य फंस जाता है, उस समय धैर्य रखकर मनुष्य उन संकटों से बाहर निकल सकता है, धैर्य के द्वारा अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है, अपने कष्टों को दूर कर सकता है। दूसरा है धर्म। मनुष्य धर्म का पालन करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म का पालन करते हुए किसी भी कष्ट को नष्ट कर सकता है। उसके बाद है विवेक। अपनी श्रद्धा अनुसार अपने दिमाग में अच्छी तरह से सोच विचार करके मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल करके कष्टों का निवारण कर सकता है। उसके बाद है साहित्य, साहस और सत्यव्रत। साहित्य यानी कि समाज की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, समाज की स्थिति को देखते हुए अपने आप को ढाल देने से मनुष्य कष्टों से निजात पा सकता है। साहस, ताकत का मनुष्य के अंदर होना आवश्यक है, लेकिन कष्टों से निवारण पाने के लिए, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है दिमाग का होना। उसी के कारण मनुष्य कष्टों से दूर जा सकता है। फिर है सत्यव्रत, यानी कि सत्य की बात का पालन करते हुए मनुष्य किसी भी कष्ट को तुरंत छुटकारा पा सकता है, कष्टों से छुटकारा पा सकता है। और अंत में है राम भरोसे, यानी कि ईश्वर पर विश्वास रख करके मनुष्य पूरी तरह से कष्टों से निवारण पा सकता है, कष्टों से छुटकारा पा सकता है, किसी भी तरह के कष्ट से मुक्त हो सकता है। तुलसीदास जी के अनुसार हमारे सबसे बड़े साथी यही है। ये तुलसीदास जी के प्रमुख दोहे। अगले कवि हैं कृपाराम खेड़िया। कृपाराम खेड़िया राजस्थान के प्रमुख कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। कृपाराम जी का जन्म 1743 ईस्वी में खराड़ी गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में से है राजियारा सोरठा और चाल कनिस। इन्होंने दो प्रमुख रचनाएं लिखी थी, लेकिन वर्तमान के अंदर इनकी राजियारा सोरठा रचना ही सबसे ज्यादा प्रचलन में है। चाल कनिस इस समय वर्तमान में प्रचलित नहीं है, राजियारा सोरठा वर्तमान में भी मौजूद है। यह राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्यों के अंदर, अपनी रचनाओं के अंदर केवल राजस्थान की भाषा का प्रमुख तौर से प्रयोग किया है। इसके साथ साथ ये सीकर नरेश, देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के दरबार में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सीकर नरेश, देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह के दरबार में ये अपने दोहों का उच्चारण किया करते थे और वहाँ की प्रजा का, वहाँ की जनता का मन बहलाया करते थे। इन्होंने जितने भी दोहे लिखे, समस्त दोहे अपने सेवक राजा राम को प्रसिद्ध करने के लिए लिखे। इनके सेवक का नाम था राजा राम, जिसे राजिया के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इन्होंने अपने सेवक को प्रसिद्ध करने के लिए राजियारा सोरठा नाम से अपने काव्य को लिखा। तो इनके जितने भी दोहे हैं, सभी दोहे अपने सेवक को प्रसिद्ध करने के लिए लिखे हैं और इनके प्रत्येक दोहे में इनके सेवक का वर्णन जरूर मिलता है। इसके साथ साथ इनके काव्य को नीति काव्य भी कहा जाता है। इन्होंने नीति संगत बातों को अपने दोहों के अंदर बहुत प्रमुखता दी है, बहुत ही विशेषताओं के कारण उन्हें भी लिखा है। इसके साथ साथ राजस्थान में इन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके काव्यों में, इनके दोहों में सरलता है, स्पष्टता है, सहजता है। इन्होंने अपने दोहों के अंदर बहुत ही स्पष्ट और सीधी वाणी का प्रयोग किया है, जिसके कारण से इनकी राजस्थान के अंदर अत्यधिक छवि है।
राजस्थान के लोग इनके काव्य को बड़े ही उत्साह और चाव से पढ़ते हैं। अब आगे हम चलते हैं कृपाराम खिलिया के दोहों की तरफ, उन्होंने किस तरह से अपने सेवक को प्रसिद्ध करने के लिए अपने दोहों की रचना की। ठीक है, कृपाराम जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ अपने दोहे लिखे हैं। सबसे पहले उनका दोहा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इसमें कृपाराम जी अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कोयल जब बोलती है वह सबके मन को प्रसन्न करती है, सबके मन को उत्साहित कर देती है। कोयल के बोलने से सभी प्रसन्नचित रहते हैं, लेकिन जब कौवा अपनी कर्कश वाणी में बोलना शुरू करता है तो उसकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लगती, उसकी वाणी मन के अंदर उत्साह पैदा नहीं करती। इसलिए इस संसार के अंदर सब कुछ वाणी की ही महत्ता है, सब कुछ वाणी के द्वारा ही श्रेष्ठ है। यानी कि जो जिस वाणी का प्रयोग करता है उसी के अनुसार मनुष्य की पहचान बनती है। यदि मनुष्य कोयल के समान शुद्ध वाणी का प्रयोग करता है तो वह लोगों के हृदय में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन यदि वह कौवे के समान कड़वा बोलता है तो उसकी कोई भी इज्जत नहीं रहती है, उसका कोई भी मान सम्मान नहीं रहता है। नेक्स्ट है, काली गनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर वाली स्वरूप घोड़ा तुले राजिया। इसमें कृपाराम जी अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजा राम, कस्तूरी बड़ी ही काली और कुरूप होती है, लेकिन फिर भी सोने के बने हुए बाटों से तोली जाती है, सोने के बने हुए बाटों पर तोली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शक्कर सफेद होती है, उसका स्वरूप श्रेष्ठ होता है, लेकिन फिर भी वह पत्थर के बने बाटों से तोली जाती है। यानी कि कृपाराम जी कहना चाहते हैं कि संसार के अंदर रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता, सबकी सबसे बड़ी प्रमुखता होती है उसके व्यवहार की। जिस प्रकार से कस्तूरी का उदाहरण दिया है, जो सोने के बाटों में तोली जाती है, लेकिन शक्कर पत्थर के बने बाटों से तोली जाती है। इसलिए केवल अपने गुण की महत्ता होती है, अपने श्रेष्ठ आचरण की महत्ता होती है। अगला है, डूंगर जलती लाए जगे सारो ही जगत, पर जलती निस्पाए रति न सुझे राजिया। इसमें कृपाराम जी कह रहे हैं कि दूर पहाड़ी पर जलती आग को सब देख लेते हैं, लेकिन अपने पैरों में लगी आग को कोई नहीं देखता। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य दूसरों में गुण दोष निकाल देता है, लेकिन अपने गुण दोषों की तरफ कभी नहीं देखता। मनुष्य का ध्यान अपनी तरफ नहीं जाता, बल्कि वह दूसरों के दोषों को निकालने में अपना सारा जीवन लगा देता है। जबकि लोग ऐसा ही करते हैं, दूर पहाड़ पर जब आग लगती है उसे देख करके आनंदित होते हैं, लेकिन अपने पैरों में लगी आग को तुरंत बुझा देते हैं। वैसे ही आज के समय में लोग यही करते हैं कि लोगों के दोषों को देख करके वह अपना काम निकाल लेते हैं, लोगों के दोषों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं, लेकिन अपने दोषों को वह दूसरों के सामने उजागर होने से बचा लेते हैं, उन्हें अपने अंदर छुपा लेते हैं। तो अपने सेवक को संबोधित करके भी कहा है कि हमें दूसरों के दोषों को देखने से पहले स्वयं के दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सके, हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अगला है, मतलब री बनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब बनवार राम ने पावे राजिया। इसमें अपने सेवक को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कह रहे हैं कि जब इंसान को मतलब होता है, जब इंसान का स्वार्थ होता है, अपने स्वार्थ के लिए वो तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाते हैं। चुपके लावे चूरमो यानी कि तरह तरह के मीठे व्यंजन भी खिलाते हैं, अपने बात को मनवाने के लिए तरह तरह से आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तरह तरह से अपनी बातों के द्वारा अपने को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब उन्हें मतलब नहीं होता है, जब उनका स्वार्थ निकल जाता है, उसके बाद वो राम यानी कि रावणी तक नहीं पूछते हैं। यानी कि उस समय जब उनको कोई मतलब नहीं होता है, वह आपसे किसी तरह का बर्ताव नहीं करते, वह आपसे बिल्कुल किनारा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से कृपाराम जी ने दूर रहने के लिए कहा है, जो कि पूरी तरह से स्वार्थ दूर होकर के स्वार्थ के कारण आपसे जुड़े हैं। ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूर हो जाना श्रेष्ठ है। अगला है, मुख ऊपर विकियास घटमाही खोटा गड़े, इसड़ा सो इखलास राखी से नहीं राजिया। इसमें कृपाराम जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने मुख के ऊपर मीठा बोलता है, लेकिन भीतर ही भीतर कटुता का भाव रखता है, द्वेष का भाव रखता है, भीतर ही भीतर कुछ अलग बोलता है,
लेकिन आपके सामने आने पर आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपसे हित की बात करता है, लेकिन हृदय में खोट की भावना रखता है। ऐसे मनुष्यों से, ऐसे लोगों से अपनत्व का भाव नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों से समानता का भाव नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों से पूर्णतया दूर हो जाना चाहिए, पूर्णतया ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अगला है साचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो हरि अर्जन रे हेत रत कर बाकी राजा। इसमें कृपाराम जी अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजा राम, सच्चा मित्र हमेशा सावधान रहता है, वह हमें हमेशा बुरे कामों से दूर रहने की सलाह देता है, वह हमेशा ऐसे करता है कि हमें इन कार्यों से दूर रहना है, हमें किसी बुरे बर्ताव के कार्य को नहीं करना है। ऐसे मित्रों की संगत में हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार हरि यानी श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का पालन करने के लिए, अपने मित्रता भाव के लिए अर्जुन का सारथी बनना भी स्वीकार कर लिया, अर्जुन के रथ का सारथी बन करके उनके रथ को खींचा, उनके रथ को चलाया। तो मित्रता का भाव श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही रखना चाहिए, जो कि हर समय हमारी मित्रता के लिए तैयार है। अगला है हिम्मत की मत होए भी हिम्मत कीमत नहीं, करेंगे आदर कोई रथ कागज जो राजिया। इस संसार में जिसके पास हिम्मत है उसी की कीमत होती है, और बिना हिम्मत वाले की कोई कीमत नहीं होती। यानी कि जिसके पास अत्यधिक गुण है, अत्यधिक हिम्मत है, अत्यधिक श्रेष्ठ आचरण है, ऐसे लोगों की संसार में कीमत है। जिसके पास ये सब नहीं है उनकी इस संसार में कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोगों का कोई भी व्यक्ति आदर नहीं करता है, उन्हें रद्दी कागज समझ करके फेंक दिया जाता है। जिस प्रकार से घर के अंदर कहीं भी जब कोई सामान पुराना हो जाता है, वह हमारे उपयोगी नहीं रहता है, उस सामान को उठा करके हम घर से बाहर फेंक देते हैं। उसी प्रकार से जब इंसान के अंदर हिम्मत नहीं होती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसे रद्दी कागज समझ करके अपने जीवन से बाहर फेंक दिया जाता है, अपने जीवन से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कृपाराम जी के प्रमुख शब्द